कि 7 से 12 में पढ़ के आए हैं। सब लोग डॉक्टर हैं आप लोग? ये सब लोग डॉक्टर हैं और सभी के अपने अपने हॉस्पिटल हैं, जिसकी बताना नहीं चाहिए, लेकिन हमें गर्व होता है अब हमारी बहन जी पे, जिन्होंने कई अरबपति करोड़पति बना दिए। इसमें जितने लोग आए हुए हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो किसी राजनीतिक के द्वारा लाया गया हो। ये सब बहन जी के सिपाहियों ने पैसा अपना खर्च किया है और हमारे जैसे जिनको बहन जी ने प्रमोट करके करोड़पति बनाया है। मेरा लगभग 5 करोड़ का हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब का लगभग 10 करोड़ के आसपास बताइए। तो ये बहन जी के द्वारा सक्षम हुआ। अगर बहन जी सत्ता शासन में नहीं आती, हम डॉक्टर श्याम सिंह, डॉक्टर अंशुमान, इनका भी हॉस्पिटल है, डॉक्टर अमित वर्मा जो डेंटल सर्जन है, ये खड़े हैं डॉक्टर जी पूरी टीम है। और हमारी पूरी टीम ने कानपुर देहात से लगभग जितनी गाड़ियां आई होंगी उसकी 25% गाड़ियां हम लोगों ने प्रोवाइड कराई हैं। अब डॉक्टर कम नेता ज्यादा लग रहे हैं? नेता इसलिए हैं क्योंकि बहन जी की सरकार में ये डॉक्टर अमित डॉक्टर बने हैं और उस समय डॉक्टर बने हैं जब मेरे पिताजी एक मात्र दिहाड़ी मजदूर है। अगर दिहाड़ी मजदूर का बेटा सर्जन बन सकता है तो आप विचार करिए, जब बहन जी की अब की बार सत्ता आएगी तो इस सर्जन का बेटा क्या बन सकता है। इसलिए जरूरी है इस बार 27 में अम्बेडकरवाद कोई ऐसा सस्ता काम नहीं कि तुम आप कहीं भी जो है इसको जुनून लगेगा। और हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर माँ बाप आए हुए 3-3 किलोमीटर पैदल चल के, तो ये अप्रत्याशित है। यही कमिटमेंट है और यही जो है, यही जो जज्बा, यही जुनून, ये भारत को जो है ये बहुजनों का शासक बनाएगा, क्योंकि बगैर जुनून के नहीं हो सकता। ये जो जज्बा बहुजन समाज के अंदर, हमारे जैसे नौजवान युवाओं के अंदर जो जज्बा जागता है, यही जज्बा ही हमें आगे बढ़ने के लिए रोक नहीं पाता। और बाबा साहब का जो मास्टर चाबी की जो ताकत है, तो वो मास्टर चाबी की ताकत हमारे अंदर जज्बा के अंदर तैयार हो जाती है। और शासक बनने के लिए जो बहन जी ने कहा है कि अगर सोच और ताकत के साथ में आदमी आगे बढ़ता है, शासक बनता है, वही सोच आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। 1% तो मान के चलिए, आपने तो सरकार बना दी। अरे हम वही तो बात बताने जा रहे हैं। अब इनडायरेक्टली बताते तो आप कहते कि कैसे संभव है, तो मैं संभव कैसे है इसको बता रहा हूँ। तो अब आप भी तो मानेंगी, नहीं तो कहती कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो मान रही है ना। तो जब 35% किसी को वोट बनता है तो 25% में भी बहुमत से सरकार बन जाती है। मैं 6 से 12 मैं झांसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से फ्री पढ़ा हूँ। 7 से 12 माननीय बहन जी की सरकार थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। उसमें माननीय बहन जी का आदेश आया था जो डॉक्टर, इंजीनियर, बीएड जो भी लोग हैं फ्री शिक्षा उनको दी जाए। मेरे पास 1 रुपए नहीं थे, फ्री हॉस्टल माननीय बहन जी के शासनकाल में मिला। तो मेरे ऊपर बहुजन समाज के जितने भी हमारे महापुरुष इतना कर्ज चढ़ा है कि हमारे जैसे लोग काम करें। और मानव कांसी राम का एक ही बस घर है, वो बीएसपी है। आप बटन गांधी को, गोलवलकर को दबाएंगे और कैसे अम्बेडकरवादी होंगे? क्योंकि व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, किसी संगठन की लड़ाई नहीं है। ये फुले शाहू अम्बेडकर वर्सेस गांधी गोलवलकर की लड़ाई है। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, जहां पर आज मान्यवर कांशीराम साहब इनके महापरिनिर्वाण के मौके पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अभिवादन सभा की है। यह विशाल अभिवादन सभा में उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलग अलग राज्यों के लोग भी यहाँ मौजूद हुए हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो लोग हैं ये महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से बहुजन समाज पार्टी के समर्थक आज बहन कुमारी मायावती जी के संबोधन को सुनने और मान्यवर कांशीराम साहब इन्हें नमन करने पहुंचे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कैसा रहा उनका अनुभव और इतने दूर से आने का क्या मकसद है। पहली टिप्पणी चाहेंगे, आज मान्यवर कांशीराम साहब का अभिवादन दिवस है, क्या कहेंगे सर? मान्यवर साहब को अभिवादन करने आए हैं और यहाँ आने के बाद थोड़ा दिल ये हो जाता है, हिल जाता है कि जब कई लोग हैं, गरीब से गरीब आदमी, जब धूप में, अभी यहाँ तो 3 किलोमीटर पहले से ही गाड़ी घोड़ी बंद कर दी, तो उतने 3-4 किलोमीटर पैदल यहाँ पे चल के, वो भी बच्चा हाथ में लेकर, यानी ये बड़ा जुनून है। यही रियल अम्बेडकरवाद है। क्या है कि जब तक हम जुनून से अम्बेडकरवाद कोई ऐसा सस्ता काम नहीं कि तुम आप कहीं भी जो है इसको जुनून लगेगा। और हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर माँ बाप आए हुए 3-3 किलोमीटर पैदल चल के, तो ये अप्रत्याशित है। यही कमिटमेंट है और यही जो है, यही जो जज्बा, यही जुनून, ये भारत को जो है ये बहुजनों का शासक बनाएगा, क्योंकि बगैर जुनून के नहीं हो सकता। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये तमाम देश के बहुजन समाज के लोगों को कहना है कि अम्बेडकरवाद जो है, फुले शाह अम्बेडकरवाद जो है, ये जुनून के बगैर नहीं होगा। अब इतने लोगों में जुनून है
तो भाई आप भी बाबा साहब को चाहते हैं, आप भी फुले शाह अम्बेडकर को चाहते हैं, आपको भी लगता है कि हम 85% लोगों का इस देश में राज होना चाहिए, तो अगरबत्ती मेनबत्ती लगाने से तो नहीं होगा, वोट देने से होगा। तो जब तक हम चाहे कितने भी भक्तों की तरह महापुरुषों को पूछते रहे, लेकिन उनके नाम से जब तक हम वोट नहीं मारेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना है, इस देश के मतलब जहां भी जो मेरी आवाज आप जो सुनेगा उसे ये कहना है कि भैया तो वही अम्बेडकरवादी हो सकते हैं जो अम्बेडकरवाद पर बटन दबाता है। आप बटन गांधी को गोलवलकर को दबाएंगे और कैसे अम्बेडकरवादी होंगे? क्योंकि व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, किसी संगठन की लड़ाई नहीं है, ये फुले शाह अम्बेडकर वर्सेस गांधी गोलवलकर की लड़ाई है। तो क्या देखते हैं हम लोग कि गांधी गोलवलकर की पार्टियों में कौन लोग हैं? वो मालक लोग हैं। और एकमात्र 6 पार्टियों में एक ही तो बहुजन समाज पार्टी है कि भैया बसपा को आप सरकार दिलाएंगे तो बहन मायावती को मंत्री नहीं बनाएंगे, आप बहुजन समाज को प्रधान बनाएंगे, उनके हक अधिकार दिलाएंगे। तो ये जो जितने लोग आए हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं, वो सिर्फ मान्यवर साहब की जयंती के में या बहन जी को देखने ही नहीं आए, तो ये बहुजन समाज को उनके राइट दिलाने के लिए आया, ऐसा मैं समझता हूँ। सरकारी यंत्रणा ने रोकने की कोशिश की है, ट्रेन बंद है, अब बस अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। देखो अभी सब मीडिया में है 54 ट्रेनें बंद कर दिए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कई लोग 4 व्हीलर से बसों से आए हैं, बहन जी की सभा खत्म हुई, लोग आ ही रहे, यानी 4-4, 5-5 किलोमीटर पे आप रोक रहे बसों को भाई, जबकि इधर अंदर आ सकते थे, कहीं आ सकते, या आके वो गाड़ियां जा सकती थी ना जहां छोड़ के, लेकिन आपने 5 किलोमीटर पे, आप बताओ पैदल कैसे आएंगे? अभी भी मैं आपको बताता हूं कि बहन जी तो चले गए भाषण देके, अभी भी लोग आ रहे हैं। तो ये जो है, ये मीडिया जो है, इस देश का जो शासन प्रशासन है, मुझे बताओ यहाँ पे बाबा साहब की बात हो रही, फुले की बात हो रही, शाहू की, कांशीराम की बात हो रही, और मीडिया वाला उसको कवर नहीं कर रहा है। देखिए ये तो अच्छा है, तो आप जैसे सोशल मीडिया के लोग धन्यवाद देना चाहूंगा कि बेचारे अपनी बात पहुंचा रहे। तो अभी हमारी ताकत ही सोशल मीडिया है। तो ये देखो, इसके पीछे का जातिवाद देखो, ये आप उनको वोट देते कांग्रेस बीजेपी को, जो भी जिन जिन पार्टी को आप वोट देते, तो क्या आपको इसके माध्यम से समझना, ये कोई सिर्फ बहन मायावती जी की रैली नहीं थी, ये महाराष्ट्र से चलकर आए हैं, कैसे पहुंचे यहाँ? देखो अलग अलग तरीके से, हम लोग तो कार से आए है ना, तो वही मैं बता रहा हूँ कि 4-5 किलोमीटर से जो है, और वहां से चल के आए, तो हमको तो कई लोग, और हमारे पीछे भी कई लोग थे, यानी जितने लोग यहाँ पर नहीं है वो 5 किलोमीटर दूर में दिख रहे हैं। अपने अपने साधन से लोग आए। अब यहाँ तो बीएसपी में तो सवाल ही नहीं उठता, किसी से अपेक्षा ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। यहाँ तो गरीब आदमी भी है तो वो अपने इससे आया है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो देश को, हमारे लोगों को समझना चाहिए कि भैया ये कोई टाइम पास और ये क्या है, हम लोग अपना शौक पूरा करने नहीं आते, ये लोग, ये बहुजन समाज को जो महापुरुषों का सपना था उस सपने को पूरा करने आए हैं। तो आप भी इसमें आपको आह्वान करता हूँ ऐसे लोगों को कि आए बाए दाए देखने से अच्छा एक ही राष्ट्रीय पार्टी है। 5-6 राष्ट्रीय पार्टी में 5 तो मनुवादियों की पार्टी है और एक मात्र बहुजन समाज की पार्टी है। तो आप जो है बहुजन समाज पार्टी को बड़ा नहीं करने वाले, आप बहुजन को अपने खुद को बड़ा करने वाले हैं। तो इतना आपने इतना सी बात को आपको समझना है कि ये लड़ाई किसी नेता की, बहन जी की नहीं है, हमारी नहीं है, ये बहुजन समाज वर्सेस मनुवादी समाज की है। तो आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र से लोग पहुंचे। महाराष्ट्र का जो जिला इनका है पड़ रहा है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, मतलब बीच महाराष्ट्र से नहीं है, महाराष्ट्र के बॉर्डर से है। एक बात क्या कहेंगे मान्यवर कांशीराम साहब के लिए? भाई सबसे पहले तो यहाँ मान्यवर साहब जी जो है, उनको जो फुले जी, शाहू जी और बाबा साहब जी के जो असली वारस है पूरे भारतवर्ष में, वो मान्यवर साहब कांशीराम जी है। और उनको आज के इस मौके पर 9 अक्टूबर के दिन इस 2025 में हम लोग लखनऊ में जो महाराष्ट्र के धरती से यहाँ आए हैं, सबसे पहले मान्यवर साहब कांशीराम जी को अभिवादन करते हैं। और उनकी जो शेरनी बहना है, जिन्होंने मान्यवर साहब कांशीराम जी ने एक शेरनी बहना तैयार किया है जो सामाजिक परिवर्तन की महानायिका है। तो महाराष्ट्र की धरती से इसलिए आना यहाँ हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो मान्यवर साहब को जो अभिवादन करने जा रहे हैं, तो बहन जी की एक झलक पाने के लिए, ताकि सामाजिक परिवर्तन की आंदोलन की आंधी जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। भाई इस समझने के लिए और संगठन मजबूती प्रदान करने के लिए, बहन जी से एक अच्छी चीजें लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए हम लोग यहाँ अभिवादन करते हुए यहाँ बहन जी को सुनने के लिए बड़ी तादाद में हमारे साथी लोगों के साथ में हम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। और ये कार्यक्रम के माध्यम से ये जो जज्बा बहुजन समाज के अंदर, हमारे जैसे नौजवान युवाओं के अंदर जो जज्बा जागता है, यही जज्बा ही हमें आगे बढ़ने के लिए रोक नहीं पाता। और बाबा साहब का जो
मास्टर चाबी की जो ताकत है, तो वो मास्टर चाबी की ताकत हमारे अंदर, जज्बा के अंदर तैयार हो जाती है। और शासक बनने के लिए जो बहन जी ने कहा है कि अगर सोच और ताकत के साथ में आदमी आगे बढ़ता है, शासक बनता है, वही सोच आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं मनोज कुमार सरोजकर हूँ। मैं गोंदिया जिला का सचिव हूँ और मैं महाराष्ट्र से गोंदिया जिला से आया हूँ। क्या बताएंगे, एक बात बताइए मानवर कांचीराम साहब को लेकर आए। सबसे पहले तो कांसीराम साहब के स्मृति दिन पर मैं अभिवादन करता हूँ। मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, ये मनुवादी जो लोग हैं कितना भी कुछ कर डाले, लेकिन बहुजन की आंधी को रोक नहीं पाएंगे। यही मैं इस समय में आपसे चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। और कौन है महाराष्ट्र के साथी सर? क्या बताएंगे मानवर कांचीराम साहब को लेकर एक बात? मान्यवर कांसीराम को लेकर एक बात बताना चाहता हूँ बहुजनों को कि ये जो मनुवादी और बहुजन का जो आंदोलन है, तो अपन बहुजन को आगे बढ़ाना चाहिए, यही देशवासियों को संदेश है। कहाँ से आए हैं भैया? मैं मऊ का रहने वाला उत्तर प्रदेश से हूँ। क्या बताएंगे, आज साहब के स्मृति दिवस पर आप यहाँ पहुंचे हैं? यही यहाँ की भीड़ को देख के बताना चाहूंगा कि लगभग 6 से 7 लाख की भीड़ थी और ये भीड़ अपने परिवार की एक आदमी है, उससे ऊपर ही मान लीजिए। मैं कम से कम बता रहा हूँ, मान लीजिए 7 लाख की भीड़ थी कम से कम मानने वालों के लिए, और ये लोग अपने घर के एक आदमी आया है। हर एक घर का 10 परिवार का सदस्य मिनिमम मान के चलिए, उससे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ये लोग ऐसे हैं जो लोग अपने समाज को कैडर का काम करते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाई 100 कर लीजिए उसको, लगभग 5 से 7 करोड़ लोगों पे इसराइली का प्रभाव पड़ेगा। अर्थात 5 से 7 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 50% से अधिक हो जाता है। और जब उसको आप जब वोट की क्राइटेरिया में डिवाइड करेंगे, कम मिनिमम 35% तो मान के चलिए। आपने तो सरकार बना दी। अरे हम वही तो बात बताने जा रहे हैं। अब इनडायरेक्टली बताते तो आप कहते कि कैसे संभव है, तो मैं संभव कैसे है इसको बता रहा हूँ। तब आप भी तो मानेंगी, नहीं तो कहती कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तब मान रही है ना। तो जब 35% किसी को वोट बनता है तो 25% में भी बहुमत से सरकार बन जाती है। तो देख रहे हैं इस प्रकार के आंकड़ों से किस प्रकार का 27 का ट्रेलर है। बिल्कुल ट्रेलर नहीं, अब तो पोस्टर लगा था बस। आज अब से चालू है। बहन जी ने उद्घोष किया है कि वो अपनी मतलब जितनी शक्ति है पूरी शक्ति से कार्य करने का बहन जी काम क्या करें। बताएंगे मानवर साहब को लेकर एक बात? पहले तो मैं मैम आपके जो ये नेशनल चौपाल की पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया साधुवाद करता हूं। सिर्फ मैं पूरे देश के युवाओं प्लस हमारे जो पिता तुल्य माताओं बहनों से एक ही निवेदन मैं करूंगा कि मानवर कांसीराम साहब ने पूरी जिंदगी लोगों को जोड़ने में, जमीन पे काम करने में पूरी जिंदगी बिता दी। और उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 किताबें लिखी। 2 किताबों के साथ साथ साहब कांसीराम ने एक घर बनाया। उस घर का नाम बहुजन समाज पार्टी है, जो हमारी सामाजिक आर्थिक उत्थान की पार्टी है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने लालच में मत आए। युवा साथी जो हैं पार्टी पर प्रतिष्ठा के लिए नई नई पार्टियां बना रहे हैं, वो ऐसे भ्रमित में ना आए, क्योंकि साहब कांसीराम का अगर घर बचाना है तो सिर्फ वो एक घर है, वो साहब कांसीराम का बहुजन समाज पार्टी यही पार्टी है जिसको बचाना हमारे जैसे नैतिक जिम्मेदारी। कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से डॉक्टर विनोद चल के आया हूँ। और साहब कांसीराम मायावती जी बहन जी को सिर्फ एक ही बात कहूंगा, उनके शासनकाल में 6 से 12 मैं झांसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से फ्री पढ़ा हूँ। 7 से 12 माननीय बहन जी की सरकार थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। उस समय माननीय बहन जी का आदेश आया था, जो डॉक्टर इंजीनियर बीएड जो भी लोग हैं फ्री शिक्षा उनको दी जाए। मेरे पास 1 रुपए नहीं थे, फ्री हॉस्टल माननीय बहन जी के शासनकाल में मिला। तो मेरे ऊपर बहुजन समाज के जितने भी हमारे महापुरुष इतना कर्ज चढ़ा है कि हमारे जैसे लोग काम करें। और मानव कांसीराम का एक ही बस घर है, वो बीएसपी है। अगर मानव बीएससी खत्म हो गई तो मानव कांसीराम की विचारधारा खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाबा साहब ने तो बहुत किताबें लिखी थी, हम किताबें जिंदा कर लेंगे। साहब कांसीराम का सिर्फ घर है, वो बीएसपी है। इसलिए बीएसपी को बचाना पूरे देश की नैतिक जिम्मेदारी है। ये डॉक्टर साहब के माध्यम से जय भीम जय भारत। आपको बहुत बहुत तहे दिल से डॉक्टर विनोद की तरफ से शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब है और ये बहन मायावती जी की वजह से डॉक्टर बने, ये खुद कह रहे हैं। कहाँ से आए भैया? जी हम कानपुर देहात, मेरा नाम है डॉक्टर श्याम सिंह। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 7 से 12 में पढ़ के आए हैं। सब लोग डॉक्टर हैं आप लोग? ये सब लोग डॉक्टर हैं और सभी के अपने अपने हॉस्पिटल हैं, जिसकी बताना नहीं चाहिए, लेकिन हमें गर्व होता है हमारी बहन जी पे, जिन्होंने कई अरबपति और करोड़पति बना दिए। इसमें जितने लोग आए हुए हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो किसी राजनीतिक के द्वारा लाया गया हो। ये सब बहन जी के सिपाहियों ने पैसा अपना खर्च किया है और हमारे जैसे जिनको बहन जी ने प्रमोट करके करोड़पति बनाया है।
मेरा लगभग 5 करोड़ का हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब का लगभग 10 करोड़ के आसपास बताइए बताइए। है। तो ये बहन जी के द्वारा सक्षम हुआ। अगर बहन जी सत्ता शासन में नहीं आती, हम डॉक्टर श्याम सिंह, डॉक्टर अंशुमान, इनका भी हॉस्पिटल है, डॉक्टर अमित वर्मा जो डेंटल सर्जन है ये खड़े हैं, डॉक्टर जी जी पूरी टीम है। और हमारी पूरी टीम ने कानपुर देहात से लगभग जितनी गाड़ियां आई होंगी उसकी 25% गाड़ियां हम लोगों ने प्रोवाइड कराई हैं। क्यों? क्योंकि हमें बहन जी ने बनाया है, और बहन जी के शासन सत्ता को हम ही नहीं, मतलब बहुजन समाज ही नहीं, अपर क्लास के लोग आज भी याद करते हैं, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब कहते हैं कि शासन सत्ता अगर किसी का सही रहा है तो बहन जी का। इस समय इतना उबाल है हर वर्ग में, जो वीकर सेक्शन है, जो बेरोजगार है, वो किसी भी समाज का हो, हर किसी को रोटी चाहिए, हर किसी को काम चाहिए। तो अब की बार आप बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव अगर हो गया तो बहन जी को कोई रोक नहीं सकता। अब की बार 5वीं बार, अब की बार 5वीं बार नहीं, अब की बार सीएम बनाएंगे और अगली बार बहन जी को ही पीएम बनाएंगे। क्योंकि शासन और शासन प्रशासन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार के मामले में पूरे देश में माननीय बहन जी जो प्रदेश से लेकर पूरे देश में जानी जाती है, इसलिए माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरे देश की हम लोग सत्ता काबिज करने के लिए लाद देंगे। आप लोगों के क्या क्या स्पेशलाइजेशन है? मैं जनरल फिजिशियन हूँ। मैं भी जनरल फिजिशियन हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक। और आप डेंटिस्ट है, क्या बताएंगे डेंटिस्ट साहब? ये जो आज महारैली हुई है ये उद्घोष है आने वाली सत्ता का। अब डॉक्टर कम नेता ज्यादा लग रहे हैं। नेता इसलिए हैं क्योंकि बहन जी की सरकार में ये डॉक्टर अमित डॉक्टर बने हैं, और उस समय डॉक्टर बने हैं जब मेरे पिताजी एक मात्र दिहाड़ी मजदूर है। अगर दिहाड़ी मजदूर का बेटा सर्जन बन सकता है तो आप विचार करिए जब बहन जी की अब की बार सत्ता आएगी तो इस सर्जन का बेटा क्या बन सकता है। इसलिए जरूरी है इस बार 27 में बहन जी को लाना। अगर शिक्षा पे बात करनी है, अगर अपने हक की बात करनी है, अपने रोजगार की बात करनी है, अपने उत्थान की बात करनी है, तो मात्र एक पार्टी, एक निशान, बीएसपी, एक पार्टी, एक झंडा, नीला झंडा, हाथी निशान। आपको वोट करना होगा इस बार बीएसपी को, बीएसपी को, बीएसपी को। देखिए समाज का बुद्धिजीवी वर्ग क्या बता रहा है, उत्तर प्रदेश की नहीं तमाम भारत की जनता को क्या बताएंगे। कांचीराम साहब का फोटो लेके घूम रहे हैं। वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पर तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, महाराष्ट्र के साथी यहाँ पर पहुंचे थे और अलग अलग प्रदेश के पहुंचे थे, और इसी बीच हमको ये डॉक्टर की टीम भी मिल गई है। तो इन तमाम बातों को लेकर क्या कुछ आपका मानना है। आज मान्यवर कांचीराम साहब इनके महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर सभी लोग आज उन्हें नमन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, और इसी सम्मान के साथ बहन मायावती जी के संबोधन को भी सुनने आए थे। क्या कुछ आपका मानना है कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता ले और चैनल को आर्थिक मदद करें। कि 7 से 12 में पढ़ के आए हैं। सब लोग डॉक्टर हैं आप लोग? ये सब लोग डॉक्टर हैं और सभी के अपने अपने हॉस्पिटल हैं, जिसकी बताना नहीं चाहिए, लेकिन हमें गर्व होता है आप हमारी बहन जी पे, जिन्होंने कई अरबपति और करोड़पति बना दिए। इसमें जितने लोग आए हुए हैं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो किसी राजनीतिक के द्वारा लाया गया हो। ये सब बहन जी के सिपाहियों ने पैसा अपना खर्च किया है, और हमारे जैसे जिनको बहन जी ने प्रमोट करके करोड़पति बनाया है। मेरा लगभग 5 करोड़ का हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब का लगभग 10 करोड़ के आसपास बताइए बताइए। तो ये बहन जी के द्वारा सक्षम हुआ। अगर बहन जी सत्ता शासन में नहीं आती, हम डॉक्टर श्याम सिंह, डॉक्टर अंशुमान, इनका भी हॉस्पिटल है, डॉक्टर अमित वर्मा जो डेंटल सर्जन है ये खड़े हैं, डॉक्टर जी जी पूरी टीम है। और हमारी पूरी टीम ने कानपुर देहात से लगभग जितनी गाड़ियां आई होंगी उसकी 25% गाड़ियां हम लोगों ने प्रोवाइड कराई है। अब डॉक्टर कम नेता ज्यादा लग रहे हैं। नेता इसलिए हैं क्योंकि बहन जी की सरकार में ये डॉक्टर अमित डॉक्टर बने हैं, और उस समय डॉक्टर बने हैं जब मेरे पिताजी एक मात्र दिहाड़ी मजदूर है। अगर दिहाड़ी मजदूर का बेटा सर्जन बन सकता है तो आप विचार करिए जब बहन जी की अब की बार सत्ता आएगी तो इस सर्जन का बेटा क्या बन सकता है। इसलिए जरूरी है इस बार 27 में अम्बेडकरवाद कोई ऐसा सस्ता काम नहीं कि तुम आप कहीं भी जो है इसको जुनून लगेगा। और हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर माँ बाप आए हुए 3-3 किलोमीटर पैदल चल के, तो ये अप्रत्याशित है। यही कमिटमेंट है, और यही जो है, यही जो जज्बा, यही जुनून, ये
भारत को जो है ये बहुजनों का शासक बनाएगा, क्योंकि बगैर जुनून के नहीं हो सकता। ये जो जज्बा बहुजन समाज के अंदर, हमारे जैसे नौजवान युवाओं के अंदर जो जज्बा जागता है, यही जज्बा ही हमें आगे बढ़ने के लिए रोक नहीं पाता। और बाबा साहब का जो मास्टर चाबी की जो ताकत है, तो वो मास्टर चाबी की ताकत हमारे अंदर जज्बा के अंदर तैयार हो जाती है। और शासक बनने के लिए जो बहन जी ने कहा है कि अगर सोच और ताकत के साथ में आदमी आगे बढ़ता है, शासक बनता है, वही सोच आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। 1% को मान के चलिए। आपने तो सरकार बना दी। अरे हम वही तो बात बताने जा रहे हैं। अब इनडायरेक्टली बताते तो आप कहते कि कैसे संभव है, तो मैं संभव कैसे है इसको बता रहा हूँ। तो अब आप भी तो मानेंगी, नहीं तो कहती कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो मान रही है ना। तो जब 35% किसी को वोट बनता है तो 25% में भी बहुमत से सरकार बन जाती है। मैं 6 से 12 मैं झांसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से फ्री पढ़ा हूँ। 7 से 12 माननीय बहन जी की सरकार थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। उस समय माननीय बहन जी का आदेश आया था, जो डॉक्टर, इंजीनियर, बीएड जो भी लोग हैं, फ्री शिक्षा उनको दी जाए। मेरे पास 1 रुपए नहीं थे, फ्री हॉस्टल माननीय बहन जी के शासनकाल में मिला। तो मेरे ऊपर बहुजन समाज के जितने भी हमारे महापुरुष इतना कर्ज चढ़ा है कि हमारे जैसे लोग काम करें। और मानव कांशीराम का एक ही बस घर है, वो बीएसपी है। आप बटन गांधी को, गोलवलकर को दबाएंगे और कैसे अम्बेडकरवादी होंगे? क्योंकि व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, किसी संगठन की लड़ाई नहीं है। ये फुले शाहू अम्बेडकर वर्सेस गांधी गोलवलकर की लड़ाई है। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, जहां पर आज मान्यवर कांशीराम साहब इनके महापरिनिर्वाण के मौके पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अभिवादन सभा की है। यह विशाल अभिवादन सभा में उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलग अलग राज्यों के लोग भी यहाँ मौजूद हुए हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो लोग हैं, ये महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से बहुजन समाज पार्टी के समर्थक आज बहन कुमारी मायावती जी के संबोधन को सुनने और मान्यवर कांशीराम साहब इन्हें नमन करने पहुंचे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कैसा रहा उनका अनुभव और इतने दूर से आने का क्या मकसद है। पहली टिप्पणी चाहेंगे, आज मान्यवर कांशीराम साहब का अभिवादन दिवस है, क्या कहेंगे सर? मान्यवर साहब को अभिवादन करने आए हैं और यहाँ आने के बाद थोड़ा दिल ये हो जाता है, हिल जाता है कि जब कई लोग हैं, गरीब से गरीब आदमी, जब धूप में, अभी यहाँ तो 3 किलोमीटर पहले से ही गाड़ी घोड़ी बंद कर दी, तो उतरे 3-4 किलोमीटर पैदल यहाँ पे चल के, वो भी बच्चा हाथ में लेकर। यानी ये बड़ा जुनून है, यही रियल अम्बेडकरवाद है। क्या है कि जब तक हम जुनून से अम्बेडकरवाद कोई ऐसा सस्ता काम नहीं कि तुम आप कहीं भी जो है इसको जुनून लगेगा। और हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर माँ बाप आए हुए 3-3 किलोमीटर पैदल चल के, तो ये अप्रत्याशित है। यही कमिटमेंट है और यही जो है, यही जो जज्बा, यही जुनून, ये भारत को जो है ये बहुजनों का शासक बनाएगा, क्योंकि बगैर जुनून के नहीं हो सकता। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये तमाम देश के बहुजन समाज के लोगों को कहना है कि अम्बेडकरवाद जो है, फुले शाह अम्बेडकरवाद जो है, ये जुनून के बगैर नहीं होगा। अभी इतने लोगों में जुनून है, तो भाई आप भी बाबा साहब को चाहते हैं, आप भी फुले शाह अम्बेडकर को चाहते हैं, आपको भी लगता है कि हम 85% लोगों का इस देश में राज होना चाहिए। तो अगरबत्ती मेनबत्ती लगाने से तो नहीं होगा, वोट देने से होगा। तो जब तक हम चाहे कितने भी भक्तों की तरह महापुरुषों को पूछते रहे, लेकिन उनके नाम से जब तक हम वोट नहीं मारेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना है, इस देश के मतलब जहां भी जो मेरी आवाज आप जो सुनेगा, उसे ये कहना है कि भैया तू वही अम्बेडकरवादी हो सकता है जो अम्बेडकरवाद पर बटन दबाता है। आप बटन गांधी को, गोलवलकर को दबाएंगे और कैसे अम्बेडकरवादी होंगे? क्योंकि व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, किसी संगठन की लड़ाई नहीं है। ये फुले शाहू अम्बेडकर वर्सेस गांधी गोलवलकर की लड़ाई है। तो क्या देखते हैं हम लोग कि गांधी गोलवलकर की पार्टियों में कौन लोग हैं? वो मालक लोग हैं। और एकमात्र 6 पार्टियों में एक ही तो बहुजन समाज पार्टी है कि भैया बसपा को आप सरकार दिलाएंगे तो बहन मायावती को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, आप बहुजन समाज को प्रधान बनाएंगे, उनके हक अधिकार दिलाएंगे। तो ये जो जितने लोग आए हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं, वो सिर्फ मान्यवर साहब की जयंती के में या बहन जी को देखने ही नहीं आए, तो ये बहुजन समाज को उनके राइट दिलाने के लिए आया, ऐसा मैं समझता हूँ। सरकारी यंत्रणा ने रोकने की कोशिश की है, ट्रेन बंद है, अब बस अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। देखो अभी सब मीडिया में है, 54 ट्रेनें बंद कर दिए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कई लोग 4 व्हीलर से, बसों से आए हैं। बहन जी की सभा खत्म हुई, लोग आ ही रहे, यानी 4-4, 5-5 किलोमीटर पे आप रोक रहे बसों को।
भाई जबकि इधर अंदर आ सकते थे, कहीं आ सकते, या आके वो गाड़ियां जा सकती थी ना जहां छोड़ के, लेकिन आपने 5 किलोमीटर पे, आप बताओ पैदल कैसे आएंगे? सरकारी अभी भी ट्रीटमेंट सही आपको बताता हूं कि बहन जी तो चले गए भाषण देके, अभी भी लोग आ रहे हैं। तो ये जो है, ये मीडिया जो है, इस देश का जो शासन प्रशासन है, मुझे बताओ, यहाँ पे बाबा साहब की बात हो रही, फुले की बात हो रही, शाहू की, कांशीराम की बात हो रही, और मीडिया वाला उसको कवर नहीं कर रहा है। देखिए ये तो अच्छा है, तो आप जैसे सोशल मीडिया के लोग धन्यवाद देना चाहूंगा कि बेचारे जो अपनी बात पहुंचा रहे। तो अभी हमारी ताकत ही सोशल मीडिया है। तो ये देखो, इसके पीछे का जातिवाद देखो। ये आप उनको वोट देते, कांग्रेस बीजेपी को, जो भी जिन जिन पार्टी को आप वोट देते, तो क्या आपको इसके माध्यम से समझना, ये कोई सिर्फ बहन मायावती जी की रैली नहीं थी, ये महाराष्ट्र से चलकर आए हैं, कैसे पहुंचे यहाँ? देखो अलग अलग तरीके से हम लोग तो कार से आए, है ना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि 4-5 किलोमीटर से जो है, और वहां से चल के आए, तो हमको भी तो कई लोग, और हमारे पीछे भी कई लोग थे, यानी जितने लोग यहाँ पर नहीं है वो 5 किलोमीटर दूर में दिख रहे हैं। अपने अपने साधन से लोग आए। अब यहाँ तो बीएसपी में तो सवाल ही नहीं उठता, किसी से अपेक्षा ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। यहाँ तो गरीब आदमी भी है, तो वो अपने इससे आया है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो देश को, हमारे लोगों को समझना चाहिए कि भैया ये कोई टाइम पास और ये क्या है, हम लोग अपना शौक पूरा करने नहीं आते। ये लोग, ये बहुजन समाज को जो महापुरुषों का सपना था, उस सपने को पूरा करने आए हैं। तो आप भी, इसमें आपको आह्वान करता हूं ऐसे लोगों को कि आए बाए दाएं देखने से अच्छा एक ही राष्ट्रीय पार्टी है। 5-6 राष्ट्रीय पार्टी में 5 तो मनुवादियों की पार्टी है और एक मात्र बहुजन समाज की पार्टी है। तो आप जो है बहुजन समाज पार्टी को बड़ा नहीं करने वाले, आप बहुजन को, अपने खुद को बड़ा करने वाले हैं। तो इतना आपने इतना सी बात को आपको समझना है कि ये लड़ाई किसी नेता की, बहन जी की नहीं है, हमारी नहीं है, ये बहुजन समाज वर्सेस मनुवादी समाज की है। तो आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र से लोग पहुंचे। महाराष्ट्र का जो जिला इनका है, पड़ रहा है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, मतलब बीच महाराष्ट्र से नहीं है, महाराष्ट्र के बॉर्डर से है। तो एक बात क्या कहेंगे मान्यवर कांशीराम साहब के लिए? भाई सबसे पहले तो यहाँ मान्यवर साहब जी जो है, उनको जो फुले जी, शाहू जी और बाबा साहब जी के जो असली वारस है पूरे भारतवर्ष में, वो मान्यवर साहब कांशीराम जी है। और उनको आज के इस मौके पर 9 अक्टूबर के दिन इस 2025 में हम लोग लखनऊ में जो महाराष्ट्र के धरती से यहाँ आए हैं, सबसे पहले मान्यवर साहब कांशीराम जी को अभिवादन करते हैं। और उनकी जो शेरनी बहना है, जिन्होंने मान्यवर साहब कांशीराम जी ने एक शेरनी बहना तैयार किया है, जो सामाजिक परिवर्तन की महानायिका है। तो महाराष्ट्र की धरती से इसलिए आना यहाँ हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो मान्यवर साहब को जो अभिवादन करने जा रहे हैं, तो बहन जी की एक झलक पाने के लिए, ताकि सामाजिक परिवर्तन की आंदोलन की आंधी जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। भाई इस समझाने के लिए, समझने के लिए और संगठन मजबूती प्रदान करने के लिए, बहन जी से एक अच्छी चीजें लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए हम लोग यहाँ अभिवादन करते हुए, यहाँ बहन जी को सुनने के लिए बड़ी तादाद में हमारे साथी लोगों के साथ में हम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। और ये कार्यक्रम के माध्यम से ये जो जज्बा बहुजन समाज के अंदर, हमारे जैसे नौजवान युवाओं के अंदर जो जज्बा जागता है, यही जज्बा ही हमें आगे बढ़ने के लिए रोक नहीं पाता। और बाबा साहब का जो मास्टर चाबी की जो ताकत है, तो वो मास्टर चाबी की ताकत हमारे अंदर, जज्बा के अंदर तैयार हो जाती है। और शासक बनने के लिए जो बहन जी ने कहा है कि अगर सोच और ताकत के साथ में आदमी आगे बढ़ता है, शासक बनता है, कोई सोच आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं मनोज कुमार सरजकर हूँ। मैं गोंदिया जिला का सचिव हूँ और मैं महाराष्ट्र से गोंदिया जिला से आया हूँ। क्या बताएंगे, एक बात बताइए मान्यवर कांशीराम साहब को लेकर आए। सबसे पहले तो कांशीराम साहब के स्मृति दिन पर मैं अभिवादन करता हूँ। मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, ये मनुवादी जो लोग हैं कितना भी कुछ कर डाले, लेकिन बहुजन की आंधी को रोक नहीं पाएंगे। यही मैं इस समय में आपसे चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। और कौन है महाराष्ट्र के साथी? सर क्या बताएंगे मान्यवर कांशीराम साहब को लेकर एक बात? मान्यवर कांशीराम को लेकर एक बात बताना चाहता हूँ बहुजनों को कि ये जो मनुवादी और बहुजन का जो आंदोलन है, तो अपन बहुजन को आगे बढ़ाना चाहिए, यही देशवासियों को संदेश है। कहाँ से आए भैया? मैं मऊ का रहने वाला, उत्तर प्रदेश से हूँ।
क्या बताएंगे आज साहब के स्मृति दिवस पर आप यहाँ पहुंचे हैं? यही यहाँ की भीड़ को देख के बताना चाहूंगा कि लगभग ये 6 से 7 लाख की भीड़ थी और ये भीड़ अपने परिवार की एक आदमी है, उससे ऊपर ही मान लीजिए, मैं कम से कम बता रहा हूँ, मान लीजिए 7 लाख की भीड़ थी कम से कम मानने वालों के लिए, और ये लोग अपने घर के एक आदमी आया है, हर एक घर का 10 परिवार का सदस्य मिनिमम मान के चलिए, उससे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये लोग ऐसे हैं जो लोग अपने समाज को कैडर का काम करते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाई 100 कर लीजिए उसको, लगभग 5 से 7 करोड़ लोगों पर इसराइली का प्रभाव पड़ेगा, अर्थात 5 से 7 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 50% से अधिक हो जाता है। और जब उसको आप जब वोट की क्राइटेरिया में डिवाइड करेंगे कम मिनिमम 35% तो मान के चलिए। आपने तो सरकार बना दी। अरे हम वही तो बात बताने जा रहे हैं, अब इनडायरेक्टली बताते तो आप कहते कि कैसे संभव है, तो मैं संभव कैसे है इसको बता रहा हूँ, तब आप भी तो मानेंगी, नहीं तो कहती कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तब मान रही है ना। तो जब 35% किसी को वोट बनता है तो 25% में भी बहुमत से सरकार बन जाती है। तो देख रहे हैं इस प्रकार के आंकड़ों से किस प्रकार का 27 का ट्रेलर है। बिल्कुल ट्रेलर नहीं, अब तो पोस्टर लगा था बस, आज अब से चालू है। बहन जी ने उद्घोष किया है कि वो अपनी मतलब जितनी शक्ति है पूरी शक्ति से कार्य करने का बहन जी काम करें। बताएंगे मान्यवर साहब को लेकर एक बात। पहले तो मैं मैम आपके जो ये नेशनल चौपाल की पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया साधुवाद करता हूं। सिर्फ मैं पूरे देश के युवाओं प्लस हमारे जो पिता तुल्य माताओं बहनों से एक ही निवेदन मैं करूंगा कि मानवर कांसीराम साहब ने पूरी जिंदगी लोगों को जोड़ने में, जमीन पे काम करने में पूरी जिंदगी बिता दी, और उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 किताबें लिखी। 2 किताबों के साथ साथ साहब कांसीराम ने एक घर बनाया, उस घर का नाम बहुजन समाज पार्टी है, जो हमारी सामाजिक आर्थिक उत्थान की पार्टी है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने लालच में मत आए। युवा साथी जो हैं पार्टी पर प्रतिष्ठा के लिए नई नई पार्टियां बना रहे हैं, वो ऐसे भ्रमित में ना आए, क्योंकि साहब कांसीराम का अगर घर बचाना है तो सिर्फ वो एक घर है, वो साहब कांसीराम का बहुजन समाज पार्टी यही पार्टी है जिसको बचाना हमारे जैसे नैतिक जिम्मेदारी। कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से डॉक्टर विनोद चल के आया हूँ, और साहब कांसीराम मायावती जी बहन जी को सिर्फ एक ही बात कहूंगा, उनके शासनकाल में 6 से 12 मैं झांसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से फ्री पढ़ा हूँ। 7 से 12 माननीय बहन जी की सरकार थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, उसमें माननीय बहन जी का आदेश आया था जो डॉक्टर इंजीनियर बीएड जो भी लोग हैं फ्री शिक्षा उनको दी जाए। मेरे पास 1 रुपए नहीं थे, फ्री हॉस्टल माननीय बहन जी के शासनकाल में मिला। तो मेरे ऊपर बहुजन समाज के जितने भी हमारे महापुरुष इतना कर्ज चढ़ा है कि हमारे जैसे लोग काम करें। और मानव कांसीराम का एक ही बस घर है, वो बीएसपी है। अगर मानव बीएससी खत्म हो गई तो मानव कांसीराम की विचारधारा खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाबा साहब ने तो बहुत किताबें लिखी थी, हम किताबें जिंदा कर लेंगे। साहब कांसीराम का सिर्फ घर है, वो बीएसपी है, इसलिए बीएसपी को बचाना पूरे देश की नैतिक जिम्मेदारी है। ये डॉक्टर साहब के माध्यम से जय भीम जय भारत, आपको बहुत बहुत तहे दिल से डॉक्टर विनोद की तरफ से शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब है, और ये बहन मायावती जी की वजह से डॉक्टर बने, ये खुद कह रहे हैं। कहाँ से आए भैया? जी हम कानपुर देहात, मेरा नाम है डॉक्टर श्याम सिंह, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 7 से 12 में पढ़ के आए हैं। सब लोग डॉक्टर हैं आप लोग? ये सब लोग डॉक्टर हैं और सभी के अपने अपने हॉस्पिटल हैं, जिसकी बताना नहीं चाहिए, लेकिन हमें गर्व होता है आप हमारी बहन जी पे, जिन्होंने कई अरबपति और करोड़पति बना दिए। इसमें जितने लोग आए हुए हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो किसी राजनीतिक के द्वारा लाया गया हो। ये सब बहन जी के सिपाहियों ने पैसा अपना खर्च किया है, और हमारे जैसे जिनको बहन जी ने प्रमोट करके करोड़पति बनाया है। मेरा लगभग 5 करोड़ का हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब का लगभग 10 करोड़ के आसपास। बताइए। तो ये बहन जी के द्वारा सक्षम हुआ। अगर बहन जी सत्ता शासन में नहीं आती, हम डॉक्टर श्याम सिंह, डॉक्टर अंशुमान, इनका भी हॉस्पिटल है, डॉक्टर अमित वर्मा जो डेंटल सर्जन है, ये खड़े हैं डॉक्टर जी पूरी टीम है। और हमारी पूरी टीम ने कानपुर देहात से लगभग जितनी गाड़ियां आई होंगी उसकी 25% गाड़ियां हम लोगों ने प्रोवाइड कराई है। क्यों? क्योंकि हमें बहन जी ने बनाया है, और बहन जी के शासन सत्ता को हम ही नहीं, मतलब बहुजन समाज ही नहीं, अपर क्लास के लोग आज भी याद करते हैं, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब कहते हैं कि शासन सत्ता अगर किसी का सही रहा है तो बहन जी का। इस समय इतना उबाल है हर वर्ग में, जो वीकर सेक्शन है, जो बेरोजगार है, वो किसी भी समाज का हो, हर किसी को रोटी चाहिए, हर किसी को काम चाहिए। तो अब की बार आप बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव अगर हो गया तो बहन जी को कोई रोक नहीं। अब की बार 5वीं बार? अब की बार 5वीं बार नहीं, अब की बार सीएम बनाएंगे, और अगली बार बहन जी को ही पीएम बनाएंगे। क्योंकि शासन और शासन प्रशासन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार के मामले में पूरे देश में माननीय बहन जी जो प्रदेश से लेकर पूरे देश में जानी जाती है, इसलिए माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरे देश की हम लोग सत्ता काबिज करने के लिए लाद देंगे। आप लोगों के क्या क्या स्पेशलाइजेशन है?
मैं जनरल फिजिशियन हूँ। मैं भी जनरल फिजिशियन हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक। और आप डेंटिस्ट हैं, क्या बताएंगे डेंटिस्ट साहब? ये जो आज महारैली हुई है, ये उद्घोष है आने वाली सत्ता का। अब डॉक्टर कम नेता ज्यादा लग रहे हैं। नेता इसलिए हैं क्योंकि बहन जी की सरकार में ये डॉक्टर अमित डॉक्टर बने हैं, और उस समय डॉक्टर बने हैं जब मेरे पिताजी एक मात्र दिहाड़ी मजदूर है। अगर दिहाड़ी मजदूर का बेटा सर्जन बन सकता है तो आप विचार करिए, जब बहन जी की अब की बार सत्ता आएगी तो इस सर्जन का बेटा क्या बन सकता है। इसलिए जरूरी है इस बार 27 में बहन जी को लाना। अगर शिक्षा पे बात करनी है, अगर अपने हक की बात करनी है, अपने रोजगार की बात करनी है, अपने उत्थान की बात करनी है, तो मात्र एक पार्टी, एक निशान, बीएसपी, एक पार्टी, एक झंडा, नीला झंडा, हाथी निशान। आपको वोट करना होगा इस बार बीएसपी को, बीएसपी को, बीएसपी को। देखिए समाज का बुद्धिजीवी वर्ग क्या बता रहा है, उत्तर प्रदेश की नहीं तमाम भारत की जनता को। क्या बताएंगे, कांचीराम साहब का फोटो लेके घूम रहे हैं? वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पर तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। महाराष्ट्र के साथी यहाँ पर पहुंचे थे और अलग अलग प्रदेश के पहुंचे थे, और इसी बीच हमको ये डॉक्टर की टीम भी मिल गई है। तो इन तमाम बातों को लेकर